राधे दोस्तों, मित्रों, आज मैं लोग बोलते हैं ना कि भक्ति से क्या मिलता है। कई बार जैसे गुरुजी सत्संग में बोलते हैं ना, उस समय वो बोलते हैं ऐसा। मेरे से भी कई लोगों ने बोला है कि आप कर्म करो, कर्म जरूरी है, भक्ति से क्या मिलता है। दोस्तों, भक्ति से क्या मिलता है, श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद से मैंने जो सीखा वो मैं आज शेयर कर रहा हूं। मेरे वीडियो को जो है ना शेयर करना, 2-3 बार सुन के चिंतन करना, आपको लगेगा कि मैं सही बोल रहा हूं, मेरा चिंतन सही है। अगर नहीं है तो कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखना कि नहीं, इससे हम संतुष्ट नहीं है। तो राधे राधे दोस्तों। जन्माद्यस्य यतो अन्वयादितरतचार्थे सुभुगे स्वराट तेने ब्रह्म हृदय या आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूर्यो धामना स्वेदन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। सत्यम परम धीमहि यानी कि मुझे सत्य को धारण करना है। मित्रों, अब सत्य कौन है, इसके लिए आपको मेरे वीडियोस को ध्यान से सुनना पड़ेगा। ईश्वर है, सत्य भी है। सत्य 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 9 बार सत्य है। अब कौन ईश्वर ने दावा किया है कि मैं ईश्वर हूं, ये आपको जानना है मेरे वीडियो के माध्यम से। तो आज मैं चर्चा करने वाला हूं 10वें स्कंद की। मित्रों, भागवत कथा मैंने 27 बार सुन ली है और पठन लगातार है 10 साल से। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूं मैं बहुत बड़ा हूं, आप संतुष्ट नहीं है तो रहने दो, लेकिन जो मैं उस पर डूब रहा हूं, डूब गया हूं। अब शेयर इसलिए कर रहा हूं ताकि कोई मैं सही डूबा हूं या गलत डूबा हूं ये कोई तो बताएगा मुझे, इसलिए मैं इसको शेयर कर रहा हूं दोस्तों, ये मेरा मकसद है। मित्रों, जब भगवान मेरे जीवन में आते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि है मैं नाई। कबीरदास जी का दुआ है, मेरा नहीं है। जब मेरे जीवन में भगवान तत्व आ जाता है, परम तत्व, परम प्रकाश आ जाता है, तब फिर वो नहीं रहता है कि मैं हूं, अहंकार नहीं रहता। मैं तो हूं ही नहीं। कौन हूं मैं? शरीर, ये तो मर जाएगा। अभी अगर मेरी मौत अगले 10 मिनट के बाद अगर मेरा हार्ट अटैक होकर मर जाऊं तो कौन हूं मैं कौन हूं फिर? तो मैं कुछ हुई नहीं और मेरा भी कुछ नहीं है, किराएदार है। तो दोस्तों, एक बात ध्यान से सुनो। जब भगवान मथुरा में प्रकट हुए थे, सूप में बिठाकर गोकुल पहुंचाए, तो गोकुल में उन्हें मारने के लिए पूतना आई, फिर शक्टासुर आया, फिर तृणावर्त आया जो बवंडर मचाता है। तो इन तीनों चीजों से मैंने चिंतन किया, मैंने कहा इसका मेरे जीवन में क्या फर्क पड़ेगा। तो मैंने ये सीखा कि श्रीमद् भागवत सीखने के बाद जब भगवान कृष्ण से मेरी प्रेम हुआ तो मेरे जीवन से पता क्या हट गया, अविद्या हट गई। अविद्या, पूतना अविद्या है। क्यों? अगर बुद्धि होती तो बच्चों को मारती हो। तो यही जब हमारे अंदर मारने की भावना, दूसरे से खींचने, चोरने की भावना आती है तो अविद्या है। तो यह अविद्या का नाश हो जाता है। ये पूतना से मैंने सीखा। दूसरा कौन आया? राक्षस, शक्टासुर आया। क्या बात कर रहे हो साहब? शक्टासुर मतलब यशोदा मैया ने बच्चे को बाहर रख दिया नीचे और उसके ऊपर छिकड़ा रख दिया। किसका? जिसमें दूध दही रखते हैं, बाहर रखा। मतलब
भगवान को नीचे, माया को ऊपर कर दिया। समझना जरा गौर से, मजा आ जाएगा। दोस्तों, जब वो राक्षस आया, उस राक्षस को उसने पहले सकट में बैठा ही था, तो भगवान ने अपने पांव से उसको लात मारी, सकट भी टूट गया, दही दुही सब गिर गया, राक्षस भी मर गया। इससे मैंने क्या सीखा? मैंने कहा इस प्रसंगों को तो इसको वेदों व्यास जी ने क्यों लिखा होगा? तो मैंने चिंतन किया, इससे मतलब हम लोग भगवान को प्रायोरिटी नहीं देते हैं, काम में लगे रहते हैं, संग्रह खाते नहीं है, संग्रह जमा करो, खाना नहीं, आराम नहीं है मेरे जीवन में। मेरा लक्ष्य क्या है ये जानकारी नहीं है। ये शक्तासुर का प्रसंग सिखाता है दोस्तों, भगवान को ऊपर नीचे नहीं, ऊपर रखना है, अंदर रखना है, छुपा के रखना है, अंदर, मेरे अंदर होना चाहिए भगवान, बाहर नहीं। तीसरा था तृणावर्त बमंडर आया। बमंडर क्या किया? आपने भागवत सुनी होगी, श्री कृष्ण चैनल देखा होगा। बमंडर आता है, वो कन्हैया को उठा के ले जाता है ऊपर। कन्हैया आंख खोलते हैं तो वहां बमंडर आदमी बन जाता है और दसम करके कन्हैया उसको मार के नीचे फेंक देते हैं, कन्हैया भी नीचे आ जाता है। इस बमंडर से मैंने क्या सीखा पता है भाई साहब? मेरे जीवन में बमंडर तो है, पहले पढ़ाई, फिर नौकरी, फिर शादी, फिर बच्चे, फिर बच्चों की शादी, फिर ये लफड़ा वो लफड़ा, मकान धन संपत्ति, कूड़ा कपट। ये बवंडर भगवान की भक्ति से समाप्त हो जाता दोस्तों। मरने का डर खत्म, पैसे का डर खत्म, रिश्तेदारों का डर खत्म, चकाचक जीवन हो जाता है, चकाचक। आप समझना, अगर नहीं समझ पा रहे हो तो मेरे साथ आओ, मैं समझाऊंगा, 20 बार समझा दूंगा दोस्तों। मेरे वीडियो को शेयर कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि कोई तो समझ जाएगा। राधे राधे तो बोलना ही पड़ेगा। आज बड़ा दिन है, तुलसी माता का दिन भी है। आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामना। राधे राधे, राधे राधे।